हेलो एवरीवन। जेकेएसएसबी की तरफ से एग्जाम कैलेंडर तो आ गया है, लेकिन इसमें कई सारे एग्जाम मिसिंग है और कई सारे एग्जाम मेंशन भी करे गए हैं, क्योंकि कुछ एग्जाम रीशेड्यूल करे गए थे। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो एग्जाम कैलेंडर आपके सामने नवंबर तक के एग्जाम इसमें बताए गए, मिड नवंबर तक के 15 नवंबर तक के एग्जाम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और बीच में इनकेस कुछ ऐसा होता है, कुछ कुछ भी हो सकता है, तो क्या पता एक आध कोई एग्जाम आगे रीशेड्यूल वगैरह कर देते, तो हो सकता है इस कैलेंडर, क्योंकि टेंटेटिव रहता है ना, एग्जैक्ट डेट नहीं रहती है। अगर सब कुछ सही चलता है तो 15 नवंबर तक एग्जाम एज पर शेड्यूल होने जा रहे हैं। अगर किसी भी तरह का भी जो चेंज वगैरह हुआ, तो हो सकता है इस एग्जाम कैलेंडर को कंप्लीट करने में नवंबर का मंथ पूरा निकल जाए, दिसंबर का भी कुछ मंथ निकल सकता है। हो सकता है, ऐसे भी चांसेस बनते हैं। जेके भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसमें मैं बात कर रहा हूँ आज की इस वीडियो में, आपने थंबनेल टाइटल देखा, वो जेकेपी कांस्टेबल पर सिर्फ फोकस करने जा रहा हूँ। अभी फिलहाल एसआई वगैरह की बात नहीं कर रहा। अब देखो, यहाँ पे कुछ बातों को समझना होगा कि जेकेपी कांस्टेबल का क्यों नहीं मेंशन अभी तक यहाँ पर इस एग्जाम कैलेंडर में। नवंबर तक का है, वो नवंबर एंडिंग तक भी बता सकते थे, दिसंबर स्टार्टिंग तक का भी बता सकते थे, बट जेकेपी कांस्टेबल क्यों नहीं मेंशन है। आप अगर जेकेपी कांस्टेबल पे फोकस करोगे, तो नोटिफिकेशन नंबर 12 अब 2025 आपको देखने को मिलेगा, जहां से कांस्टेबल की वैकेंसी आना स्टार्ट हुई थी। ये नोटिफिकेशन 24 दिसंबर का देखने को मिल रहा है। नोटिफिकेशन आया था 2025 में, दिसंबर यानी कि एंडिंग 25 में आया, तो फॉर्म लगना स्टार्ट हुए थे आपके जनवरी के मंथ से, यानी कि इसी साल आपके फॉर्म लगना स्टार्ट हुए थे। और 17 फरवरी यहाँ पे लास्ट डेट सेट करी गई थी। आपके सामने सारा डाटा अवेलेबल है। इसके बाद फिर बाकी वैकेंसीज कांस्टेबल के बाकी फॉर्म भी आए थे, जो सेपरेट थे, एग्जीक्यूटिव को छोड़ के देखने को टेली कम्युनिकेशन जैसे आए थे। अब अगर आपको मैं बात बताऊं, जैसे यहाँ पे होम डिपार्टमेंट ही है जेकेपी का भी, और यहाँ पे भी होम डिपार्टमेंट है। ये जैसे इसमें होम डिपार्टमेंट की कई सारी वैकेंसीज थी, जैसे लैब अटेंडेंट है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल है, इस तरह की वैकेंसीज थी। अब इसमें वार्डर की वैकेंसीज अभी आई थी, अभी डेफर हुई ना, ये भी होम डिपार्टमेंट में जेकेपी भी आ जाता है। ये नोटिफिकेशन नंबर 6 था ना, इसका सिलेबस आपको देखने को मिला था। यानी कि जो जुलाई के मंथ में फॉर्म लगे थे, जुलाई के मंथ में नोटिफिकेशन था, नोटिफिकेशन नंबर 6, उसका सिलेबस जेकेएसएसबी ने इंट्रोड्यूस करा, होम डिपार्टमेंट का ही है। उसके बाद जेकेपी सब इंस्पेक्टर की बात करेंगे, टेलीकम्युनिकेशन वाला। ये नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले ही आया था जेकेपी कांस्टेबल से। जेकेपी कांस्टेबल का नोटिफिकेशन नंबर 12 है 2025 वाला, इसका नोटिफिकेशन नंबर 11 है। जेकेपी कांस्टेबल का दिसंबर एंडिंग में आया था लगना, फॉर्म का नोटिफिकेशन आया था, इसका नोटिफिकेशन नवंबर एंडिंग में आया था। लगभग साथ साथ आपको देखने को मिल रहे हैं। और इस पोस्ट का सिलेबस भी होम डिपार्टमेंट ने ही भेजा था जेकेएसएसबी को, फिर वो रिलीज करते हैं। और इसका सिलेबस आपको 9 अप्रैल को देखने को मिला था। यानी कि जो नवंबर के मंथ में आपको फॉर्म एडवर्टाइज करेंगे, तो उसका सिलेबस आपको अप्रैल के मंथ में देखने को मिल गया। ये भी होम डिपार्टमेंट का ही है। अब अगर हम जेकेपी कांस्टेबल की बात करेंगे, वो नोटिफिकेशन नंबर आपको मैंने बताया 12 है, दिसंबर के मंथ में आया था। अगर टाइम लिमिट की माने तो अप्रैल का मंथ है, चलो मई का मंथ नहीं निकाल दिया, जून के मंथ तक सिलेबस आ जाना चाहिए था। बट अभी जुलाई का मंथ भी एंड होने जा रहा है, 7-8 महीने पूरे होने जा रहे हैं, और अभी तक फिलहाल यहाँ पर 7 महीने लगभग पूरे हो ही चुके हैं। अभी तक यहाँ पे जेकेएसएसबी की तरफ से सिलेबस एडवर्टाइज नहीं करा गया। अब सिलेबस जेकेएसएसबी की तरफ से क्यों एडवर्टाइज करा गया है? जब होम डिपार्टमेंट की तरफ से इनके पास सिलेबस आएगा, तभी वो एडवर्टाइज करेंगे, सिंपल सी बात है। क्या सिलेबस में चेंजेस होने के चांसेस हैं? सिलेबस में चेंज होने के चांसेस बिल्कुल जीरो है। बिल्कुल नहीं हो सकता सिलेबस चेंज। मैं बोलूंगा कि बिल्कुल नहीं हो सकता, हो भी सकता है, लेकिन चांसेस बहुत कम है, क्योंकि बाकी सारे सिलेबस भी लगभग सेम टू सेम वही देखने को मिल रहे हैं जो पहले हुआ करते थे। तो आप भी मान सकते हो जेकेबी कांस्टेबल का भी सिलेबस वैसा ही देखने को मिलेगा, जैसा लास्ट टाइम देखने को मिलता। अगर चेंजेस होने भी होंगे तो माइन्यूट से चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। अब मुझे बताओ, अभी जो हमारे पास एग्जाम कैलेंडर है, इसमें फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है। ये नोटिफिकेशन नंबर 10 है 2025 का। इसका सिलेबस जेकेएसबी ने एडवर्टाइज करा था। एडवर्टाइज करा जेकेएसबी ने क्यों? क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से सिलेबस पहुंचा था इनके पास, इन्होंने एडवर्टाइज करा। अब एग्जाम की डेट को अनाउंस कर दिया। टेलीकम्युनिकेशन का भी सिलेबस पहुंच गया था, होम डिपार्टमेंट की तरफ से एडवर्टाइज करा, उसका भी मेंशन हो सकता था, किन रीजन की वजह से नहीं, वो अलग बात है। अब जो जेकेबी कांस्टेबल का सिलेबस ही एडवर्टाइज नहीं हुआ है, उसकी कोई टाइमलाइन ही नहीं पता कि सिलेबस कब आने वाला है। जब सिलेबस, क्या पता सिलेबस आने में 2 महीने का टाइम और लग जाए, 3 महीने का टाइम और लग जाए, क्या पता हफ्ते के बाद आ जाए सिलेबस वगैरह, कुछ कह नहीं सकते। तो जब तक सिलेबस एडवर्टाइज नहीं होगा, तब तक वो एग्जाम कैसे करवा देंगे? अगर सिलेबस एडवर्टाइज नहीं हुआ, और अगर इनके सिलेबस एडवर्टाइज हुआ 2 महीने बाद, उन्होंने एग्जाम कैलेंडर में डाल दिया, कोई एग्जाम जो है वो 25 नवंबर को होगा या 22 नवंबर को होगा, तो आप लोग ये सिलेबस अक्टूबर के मंथ में, नवंबर के मंथ में हमारा एग्जाम करवा दे, 1 महीने में कैसे तैयारी कर सकते हैं? कोर्ट केस वगैरह कुछ भी हो सकता है ना।
तो पहले आप सभी को एग्जाम कैलेंडर से पहले आपको सिलेबस पे फोकस करना पड़ेगा कि सिलेबस कब एडवर्टीज होगा। एक बार जब सिलेबस एडवर्टीज हो जाएगा फिर ज़्यादा डिले नहीं मिलने वाला है। जैसा कि कहा जा रहा है कि अगस्त के मंथ में सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा और पूरे चांसेस अगस्त के मंथ में सिलेबस आ भी सकता है, क्योंकि बार-बार जेकेएसएसबी की तरफ से होम डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट भी करी जा रही है। अगर अगस्त के मंथ में सिलेबस आ जाता है, तो जो नेक्स्ट एग्जाम कैलेंडर आएगा उसमें जेकेपी कांस्टेबल का एग्जाम होगा ही होगा। उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये बात बनती है कि एग्जाम कब हो सकता है? आपको तो नवंबर के मंथ में अगर सिलेबस जल्दी रिलीज़ होता है और एग्जाम कैलेंडर दोबारा से जल्दी अगर वो लाने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है आपका एग्जाम जो है वो दिसंबर के मंथ में करवा दे रहे हैं, स्टार्टिंग वगैरह में करवा दे रहे हैं, हो सकता है। और इन केस अगर थोड़ा-सा डिले हो गया, तो आपको पता है फिर सर्दियों का मौसम रहता है तो शिफ्ट वगैरह करना पड़ता है। फिर आपके एग्जाम फेब के मंथ से स्टार्ट करवाए जाएँगे, फिर आपका एग्जाम फेब-मार्च में देखने को मिलेगा। अगर सब कुछ फास्ट वे में चलता है अभी, तो फिर एग्जाम नवंबर एंडिंग या दिसंबर स्टार्टिंग में भी हो सकता है। तो फिलहाल आपको अभी क्या करना है उस पर डिपेंड करेंगे, बट उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, जो लास्ट टाइम सिलेबस आपने देखा था जेकेपी कांस्टेबल का, उसमें 100 मार्क्स का पेपर था, इंग्लिश 25 मार्क्स का था, जीके इंडिया सेक्शन 25 मार्क्स का था, जीके जम्मू कश्मीर 10 मार्क्स का, रीजनिंग मैथ मिलाकर 25 नंबर का है और कंप्यूटर 15 मार्क्स का देखने को मिलता है। अब देखो जिन बच्चों ने तैयारी नहीं करी, पहले उनके बारे में बात कर लेता हूँ, क्योंकि अब ये भी आपके पास अगस्त का मंथ पूरा है, सितंबर का मंथ है, अक्टूबर का मंथ है, नवंबर का मंथ भी है। 4 महीने आपके पास अभी भी कम से कम अवेलेबल हैं और मैक्सिमम 7-8 महीने भी हो सकते हैं। लेकिन 4 महीने अभी भी आपके पास है, अभी भी तैयारी, अगर आपकी तैयारी कम है, आप अपने आप को एवरेज स्टूडेंट मानते हो, बिलो एवरेज मानते हो, तो आपके पास टाइम है, प्रीशियस टाइम है, जिसको यूटिलाइज़ करके आप इसको एक अपॉर्च्युनिटी भी मान सकते हो, कोई अपॉर्च्युनिटी दी गई है, तो आप इसको यूटिलाइज़ करके आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। और जो बच्चे जेकेपी कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं, हमारी एप्लीकेशन पर सेपरेट कोर्स तो अवेलेबल है, बट मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा कि आप हमारा जेकेएसएसबी ऑल इन वन कोर्स ज्वाइन करो। इस कोर्स में क्या है, असिस्टेंट कंपाइलर का भी कोर्स है, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर भी है, जेकेपी कांस्टेबल भी है, एमटीएस का कोर्स भी ऐड होगा और वार्डर का कोर्स भी ऐड होगा। आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी करते हो, जो सिलेबस जो टॉपिक आपको इस कोर्स में नहीं मिलेगा, वो इस कोर्स में मिल जाएगा। जो सब्जेक्ट आपको यहाँ नहीं मिल रहा होगा, क्या पता वो यहाँ पर मिल जाए, वो टॉपिक यहाँ पर मिल जाए। आप किसी भी जेकेएसएसबी एग्जाम की तैयारी करोगे, ये जो कोर्स आपके लिए वो बेस्ट रहने वाला है। प्राइस भी मिनिमम फिलहाल वहाँ पे डिस्काउंट चल रहा है, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। सेपरेट ज्वाइन करना है तो सेपरेट कोर्स भी अवेलेबल है, आपको कमेंट सेक्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके डायरेक्ट आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ये तो आ गई उन सभी की बात जो इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, फिर अभी तैयारी करना चाहते हैं, वो कैसे ज्वाइन करना है आपको मैंने बता दिया। और अभी भी तैयारी करना स्टार्ट करोगे, तैयारी कर सकते हो, अभी 209 वीडियोस अवेलेबल हैं। हमारे कोर्स की बात करें, इंग्लिश का सेक्शन ऑलमोस्ट कवर हो गया है, एक्स्ट्रा वीडियोस अपलोड करने हैं, एक्स्ट्रा टेस्ट वगैरह अपलोड करने हैं। जीके इंडिया का भी मैक्सिमम सिलेबस हो चुका है, थोड़ा बहुत पेंडिंग है वो अपलोड हो रहा है। जीके जम्मू कश्मीर का भी मैक्सिमम सभी का 90% 95% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, यानी कि 90% टॉपिक कि 95% टॉपिक यहाँ पे सभी सेक्शन के कंप्लीट हो चुके हैं। न्यूमेरिकल और रीजनिंग को छोड़ के, क्योंकि इसमें क्या है, ये लाइव दोबारा से करवाना है, सिलेबस का वेट किया जा रहा है, जिससे सिलेबस आएगा ये सेक्शन आपको दोबारा से लाइव करवाया जाएगा। बाकी सभी सेक्शन ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कंटेंट वहाँ पर मैं और अपडेट कर रहा हूँ, सो दैट लेटेस्ट पैटर्न को भी वहाँ पे कवर किया जा सके। अब जिन बच्चों ने ऑलरेडी तैयारी वगैरह करके रखी है, उनको बताना चाहूँगा, आप सभी को किस पर फ़ोकस करना है, आपको रिवीजन पर फ़ोकस करना है। रिवीजन के साथ-साथ आपने किसी और एग्ज़ाम के लिए भी अप्लाई करना है, सो दैट आपके पास एक टारगेट सेट रहे, आपकी रिवीजन बेस्ट वे में होती रहे, क्योंकि अगर आपने किसी और फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं करा होगा, तो क्या पता आप रिवीजन ना कर पाओ। किसी और फॉर्म के लिए अप्लाई किया होगा आपने, चाहे एसएससी की बात करें, चाहे रेलवे या कोई भी और फॉर्म आता है, तो आपकी रीजनिंग की तैयारी चलती रहेगी, इंग्लिश की तैयारी चलती रहेगी, रिवीजन आपकी अपने आप होती रहेगी। तो रिवाइज करते रहिए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सिंपल सेक्शनल मॉक टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करते रहिए, जल्दी ही हमारी एप्लीकेशन पर भी फुल लेंथ मॉक टेस्ट आना स्टार्ट हो जाएँगे। तो फिलहाल फिर से एक बार वही बात रिपीट करूँगा, जिन्होंने तैयारी नहीं स्टार्ट करी है वो तैयारी करना स्टार्ट कर लो, जो ऑलरेडी कर चुके हैं वो रिवीजन पे फोकस करो, मॉक टेस्ट पे फोकस करो, क्योंकि हर टाइम आपसे कोई ना कोई आगे जा रहा है, आपको कंपटीशन का हिस्सा बनना है। कंपटीशन का हिस्सा तो हो, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो बाकियों से बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।